इक्विलिब्रियम में एसिड और बेस का जो पीएच होता है निकालना, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो यार एसिड और बेस का जो पीएच निकालने वाला टॉपिक है उसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। टफ भी माना जाता है इक्विलिब्रियम इसी पीएच की वजह से, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता है कि आखिरकार हम कभी डायरेक्ट पीएच निकाल देते हैं, कभी एक नया फार्मूला बना के निकालते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का हम पीएच निकालना सीखेंगे आज वीडियो में। फिर उसके बाद हम सीखेंगे वीक का पीएच निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, तो आज हम स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करेंगे। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का। तो पहले उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हमें जरूरी है। तो जैसे मान लो 0 से एक 14 तक का पीएच स्केल है। अब यहाँ पे पीएच स्केल बोलते हैं इसको। ठीक है, इस पीएच स्केल पे आपको क्या पता चलता है ये बात समझना है। जैसे ये वैल्यू 14 लिखी है, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, -14। यहाँ पे 7, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको मिल जाती है 10 की पावर -7, यहाँ पे 10 की पावर 0। तो इस तरह से हम पीएच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पीएच निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, HCl, फिर कल बाहर आई आंटी, उसमें HF को छोड़ दिया जाए, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगी। और ये HNO3 आ गया एक और, H2SO4। अच्छा, इनको स्ट्रॉन्ग मानना है, बाकी सब आ जाए इसके सिवाय वीक मान लेना उनको। फिर उसके बाद और बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। तो उसमें कौन आएगा, उसमें जो लिथियम छोड़ दो, रीना की रब से फरियाद, ठीक है, और बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये वाले दो छोड़ दो, क्योंकि ये एम्फोटेरिक होते हैं ना, इसीलिए ये बाकी बचे कुचे जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएंगे। तो इनका पीएच निकालना हम सीखेंगे आज। ठीक है ना, कि इनका पीएच हम कैसे निकालते हैं। तो पीएच इन लोगों का स्टार्ट करते हैं। तो भाई इनका पीएच कैसे निकालना है, किस तरह से देखना है। तो अगर मान लो आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है H2SO4। अब आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड जो भी दिया होगा, जितना भी दिया होगा, इसके अंदर 2 H पॉजिटिव आयन मिलते हैं कंसंट्रेशन में। इसका मतलब अगर ये 10 की पावर -2 मोलर दिया हुआ है, तो आपको इसकी कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी, 10 की पावर -2 इंटू 2 कर दिया जाएगा, डबल। अगर HNO3 दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है इसकी 10 की पावर -3 मोलर कंसंट्रेशन, तो इसमें एक ही हाइड्रोजन आयन है, तो H जो H पॉजिटिव आयन आएगा वो आएगा 10 की पावर -3। ठीक है, इस तरह की बातें आ जाएंगी। ठीक है, अब हम इसका पीएच निकालना सीखते हैं। तो पीएच का सही मतलब क्या है ये देखते हैं। पीएच का मतलब है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। पी का मतलब है माइनस लॉग, तो माइनस साइन रहने दिया, लॉग। अब पहले वाले क्वेश्चन में देखा जाए H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो यहाँ पे पता चला 2 इंटू 10 की पावर -2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस ऐसे रहने देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, लॉग ब्रैकेट के अंदर ये 2 आ जाएगा, प्लस लॉग 10 की पावर -2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, माइनस लॉग 2 की वैल्यू हो जाती है 0.30। जिनको नहीं याद है वो लॉग वाला मेरा एक वीडियो है, देख सकते हैं, उनको सब पता चल जाएगा लॉग कैसे सॉल्व करते हैं। फिर ये -2 आगे आ जाएगा इंटू लॉग, यहाँ पे 10 की वैल्यू देख लेंगे और 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -0.30 -2 इंटू 1 आ जाएगा लॉग 10 की वैल्यू। तो इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2 माइनस 0.3, यानी कि 1.7 पीएच आ गया इस स्ट्रॉन्ग वाले एसिड का। अब इस वाले का निकालना है, तो इसका मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10 की पावर -3। तो माइनस बाहर ही रखा, लॉग 1 आ गया, माइनस ये आगे आ जाएगा 3 लॉग 10। ठीक है ना, वही सेम स्टेप किया है। तो इसकी तो 0 हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 3 पीएच आ गया इसका। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, ये पीएच निकालना सीख रहे हैं। थोड़े सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, जो अभी हम सीख रहे हैं इसका शॉर्ट ट्रिक पहले सीखते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक क्या है।
जैसे आपको H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन जो भी दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ 10⁻⁵ अब आप इसका पीएच निकालना चाहते हैं तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आप करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करना है, आप सॉल्व करने का ट्रिक देखो कि 5 आप प्लस में ऐसे लिख दो, log 2 की वैल्यू देख लो 0.30, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.7 pH। अच्छा, H पॉजिटिव आयन को हम इस तरह शॉर्टकट से निपटाएंगे, यहाँ पे जो भी साइन होगा उल्टा कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, जैसे 2 × 10⁻+5 होता तो मैं ऐसे लिख देता log ऑफ H पॉजिटिव, तो इसका हम निकालने जा रहे हैं माइनस में, तो यह आ जाता -5 और log 2 की वैल्यू 0. यहाँ पे भी माइनस ही आएगा 0.3, तो अब आंसर आ जाएगा इसका 5.3। अच्छा, ये हो गया। अब POH क्या होता है, तो जब आप बेस को तोड़ोगे या कोई भी बेस होगा NaOH वगैरह, तो उससे आपको OH आयन्स मिलेंगे। जैसे ये 10⁻³ मोलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे OH आयन की इतनी कंसेंट्रेशन मिलेगी। अब आप इसको माइनस लॉग ऑफ OH लोगे, तो अब आपका मिलेगा आंसर, सेम पैटर्न है उसी तरह सॉल्व करने का, तो ये आगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। अब लेकिन ये आया POH, पीएच थोड़ी आया है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप और करना है आपने कि PH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14। तो अब आपके पास POH आ चुका है, तो इसका मतलब ये कितना है 3 है, तो इक्वल टू 14, तो माइनस कर लूंगा मैं तो 11 आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग वाले का कुछ इस तरह से हम देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, और थोड़े से करते हैं। अब ये पहला एक पार्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है HNO3। पहले तो स्ट्रॉन्ग वगैरह पहले अच्छे से समझ लो है, स्ट्रॉन्ग अगर नहीं पता चलेगा तो तुम लगाओगे कैसे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऐसे भी पहचान लोगे कि जब Ka और Kb नहीं दिया है, Ka और Kb क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वीक एसिड और वीक बेस का। अगर ये नहीं दिया तो इसका मतलब वीक का गेम नहीं है, नॉर्मल आपको सॉल्व करना है। कभी कभार क्वेश्चन में दे भी देगा तो अभी आपको पता चल जाएगा, टेंशन नहीं ले। इसमें दिया हुआ है जैसे 10⁻³ और आगे लगा देता हूँ 2, यहाँ लगा देता हूँ 9 10⁻⁵, यहाँ लगा देता हूँ 10 × 10⁻⁶। इसको आप सॉल्व करके यहाँ से काट पीट दो तो 10⁻⁵ लिख दो। तो अब इनका पीएच निकालना देखते हैं। तो ए का पीएच क्या आएगा, तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, इसको पीएच बोलते हैं। सॉल्व करने की तरीका यानी 3 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3, तो आंसर आ गया 2.7। तो दूसरे वाले का log ऑफ H पॉजिटिव एक ही मिलेगा क्योंकि सिंगल सिंगल H वाले मैंने ले लिए, ठीक है ना। नहीं, अगर 2 वाला होता 2 से मल्टीप्लाई पूरे कंसंट्रेशन को, तो log इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस log 9 की वैल्यू 0.95, तो आंसर आ गया 4.05। अब इसके बाद C वाला आ गया माइनस लॉग ऑफ H, तो इसका लिखेंगे PH इज इक्वल टू यहाँ 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ आया नहीं है, 1 का तो 0 ही होता है। तो ये इस तरह आप फटाफट निपटा सकते हो। इसी तरह से POH वाले देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक पार्ट दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी दी हुई है 6 × 10⁻³ और B दिया हुआ है यहाँ पे बैरियम हाइड्रोक्साइड 2 वाला 6 × 10⁻⁴। C दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की पावर 2, ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁵, ऐसे दे रखा है। पहले तो हम H देखते हैं, यहाँ OH आयंस कितने हैं, इतने हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा इसका, इसमें 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और फिर इस वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब निकालते हैं बारी बारी से। क्यों किया, क्योंकि OH आयन डबल थे ना। पहले वाले का आंसर देखो, अब आप पीएच भी डायरेक्ट करके लिख दो, इसको बस 14 से माइनस कर देना आंसर डायरेक्ट। अब आप 14 से माइनस कर देना या POH निकालना, फिर उसके बाद आप माइनस कर देना तो 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस 0, अच्छा 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.78। इसका आ जाएगा सॉल्व करके 14 माइनस 2.22, हाँ 22 आ जाएगा। तो इसको माइनस कर लो आप भाई, कितना आ जाएगा,
ये हो गया 13, 12, 11.78। अच्छा और देख लेते हैं इस वाले का। पी एच इज इक्वल टू, वही 14 से माइनस करो क्योंकि ओ एच मिल रहा है ना हर जगह से, माइनस ये हो गया डबल, तो 12, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होती है ना कि पावर के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 12 कर दोगे तो आप लिखेंगे 4 माइनस लॉग 12। 12 को आप 1.2 लिख दो और यहाँ पे क्या करो, आप इसको सॉल्व कर लो। ये 12 इंटू 10⁻⁻4, इसको आप 1.2 इंटू 10⁻³ लिख दो। यहाँ 3 डाल दो। अब उसके बाद 1.2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 0 होती है, और 1.2 यानी 1.2 जो है 1 और 2 के बीच में है, ज़्यादातर इसके करीब है। 2 की वैल्यू होती है 0.3, इससे थोड़ा क्या बहुत कम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी 0.1 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, बहुत है। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 माइनस थ्रू 2.9, तो आंसर आ गया आपका, तो ये आ गया 11.1, ठीक है ना। इस तरह से एक लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका भी देख लो। ये भी 12 हो गया, 12 इंटू 10⁻⁻5, इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻4। 14 माइनस 4 और यहाँ पे 1.2 की वही सेम टू सेम वैल्यू, मैं वही लिख दूंगा 0.1, 0.1, तो ये आ गया 3.9, तो ये आ गया भाई साहब 10.1। तो इस तरह से आप पीएच निकाल सकते हैं।